प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अपने चैनल के माध्यम से एक कहानी, कुम्हार की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में युधिष्ठिर नामक कुम्हार रहा करता था। एक दिन वह अपने घर पर एक टूटे हुए घड़े से टकरा कर गिर पड़ा। घड़े के कुछ टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। एक नुकीला टुकड़ा कुम्हार के माथे में गहरे तक घुस गया। उस स्थान पर गहरा घाव हो गया। उस घाव को भरने में कई महीनों का समय लग गया। जब घाव भरा तो कुम्हार के माथे पर निशान छोड़ गया। कुछ दिन बाद जब कुम्हार के गांव में अकाल पड़ गया, खाने के लाले देखकर कुम्हार गांव छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। वहां जाकर वह राजा की सेना में भर्ती हो गया। एक दिन राजा की दृष्टि कुम्हार पर पड़ी। उसके माथे पर चोट का बड़ा निशान देखकर राजा ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई शूरवीर है। किसी युद्ध के दौरान शत्रु के प्रहार से माथे पर यह चोट लगी है। राजा ने कुम्हार को अपनी सेना में उच्च पद पर प्रदान किया। यह देखकर राजा के मंत्री और सिपाही कुम्हार से जलने लगे, किंतु वह राजा के आदेश से समक्ष विवश थे, इसलिए इस विषय पर मौन धारण किए रहे। कुम्हार की बड़े पद की लालसा में चुप रहा। कुछ माह बीते। अचानक एक दिन पड़ोसी राज्य में उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध की तैयारियां जो प्रारंभ हो गई। ऐसे में युद्ध भूमि में प्रस्थान करने के पूर्व राजा में सहसा कुम्हार से पूछ लिया, वीर, तुम्हारे माथे पर तुम्हारी वीरता का जो प्रतीक चिन्ह है वह किस युद्ध में किस शत्रु ने तुम्हें दिया है। तब तक राजा और कुम्हार में काफ़ी निकटता हो चुकी थी। कुम्हार ने सोचा कि अब राजा को सत्य का ज्ञान भी हो गया है, तब वह उसे पद से पृथक नहीं करेंगे। उसने अपनी सच्चाई का राजा को बता दी, और महाराज, यह घाव युद्ध में किसी हथियार के प्रहार से नहीं लगा है। मैंने तो यह एक कुम्हार हो एक दिन मदिरा पान कर जब मैं घर आया तो टूटे हुए घड़े से टकरा कर गिर पड़ा। उसी घड़े के नुकीले टुकड़े से हुए घाव के निशान मेरे माथे पर है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने कुम्हार को उसके पद से हटाते हुए राज्य से भी निकाले जाने का आदेश दिया। कुम्हार याचना करता रहा कि वह पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ेगा और अपने प्राण तथा न्यौछावर कर देगा, किंतु राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा बोला, भले ही तुम कितने ही पराक्रमी हो, कितने तुम्हें कुंभकार कुल में और क्षत्रियों के किस तरह शेर के मध्य रहकर गीदड़ शेर नहीं बन सकता और हाथी से युद्ध नहीं कर सकता, उसी तरह क्षत्रिय कुल के साथ रहने पर भी तुम सूरवीर नहीं बन जाते। इसलिए शांति से यह स्थान त्याग कर अपने कुल के लोगों के पास चले जाओ, और अन्यथा मारे जाओगे। कुम्हार अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। शिक्षा: अपने प्रयोजन से या केवल दम्भ से शब्द बोलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।